पश्चिम उत्तर प्रदेश का मेरठ खेल की धरती है, लेकिन मेरठ की इस पहचान को योगी सरकार की योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने पंख लगा दिए हैं। अब मेरठ में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स प्रोडक्ट होंगे और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मेरठ के बल्लों और खेल सामग्री का डंका बज रहा है। सरकार के सहयोग से सस्ता लोन और सब्सिडी व्यापारियों को उपलब्ध हो रही है, जिसके चलते अब स्पोर्ट्स सामग्री तैयार करके विदेश भेजने वालों की होड़ लग गई है और कमाई अब डॉलर में हो रही है। पेश है मेरठ से नेटवर्क 10 के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। अगर किसी के जुबान पर क्रिकेट का नाम आता है तो बेहतरीन बल्ले की बात होती है, तो वो आपको यूपी के मेरठ का ही बल्ला मिलेगा, क्योंकि मेरठ की धरती पर एक से बढ़कर एक बेहतरीन बल्लों का निर्माण होता है। इसको पहचान तब मिली जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, क्योंकि यूपी सरकार ने ओडीओपी योजना से मेरठ के बल्ले के बाजार को बिल्कुल बदल कर रख दिया। ये तस्वीरें मेरठ की है, जहां कारखानों में कहीं बैट तैयार हो रहा है तो कहीं बॉल में टांके लगाए जा रहे हैं। ट्रैक सूट पर भी एक बड़ा बाजार पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में डेवलप हो गया है। देश भर में मेरठ के स्पोर्ट्स वियर का डंका बज रहा है। इतना ही नहीं, मेरठ के बल्ले विश्व विख्यात बन गए हैं। दूसरे देश के खिलाड़ियों ने बल्ले खरीदने के लिए मेरठ का रुख करना शुरू कर दिया है। व्यापारियों की माने तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी राज कायम हुआ है, तब से सुरक्षा का भाव तो मन में आया ही है, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत आसान लोन और सब्सिडी के चलते व्यापार करना सुलभ हो गया है। मार्केट में कंपटीशन तो जरूर है, लेकिन ना तो कच्चे माल की दिक्कत है और ना ही ग्राहकों की कमी। मेरा स्पोर्ट्स वियर का बिजनेस है और मैं 2013 से लगातार करता आ रहा हूँ। कितना लेबर आपके पास काम कर रहा है? मेरे पास पहले जो कम लेबर थी, पहले पिछली बार जो मेरे पास 3-4 आदमी हुआ करते थे, पूरा स्टाफ में 5 आदमी थे। अब मेरे पास 17-18 आदमी काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट। 2017 में ओडी योजना आने के बाद से क्या बदलाव देख रहे हैं? 2017 में ओडी योजना आई है, लेकिन मैंने भी इसका लाभ लिया है 2019 में, और इसका बहुत ही रेस्पॉन्स रहा है। पुरानी जो तकनीकी की मशीनें थी वो बदलकर नई तकनीकी की मशीनें लगाई, जिसमें कि कम खर्चा, अधिक लागत कम लगी है और आमदनी बढ़ी है, और बहुत ही अच्छा स्मूथ कार्य हुआ है, और फिनिशिंग और स्केचिंग वो सब में जो है बदलाव आया है, और अच्छा माल अच्छे दामों पर बिका है, और विभिन्न प्रदेशों में हमने माल यहाँ से सप्लाई किया है। क्या मानते हैं ओडी आने के बाद में बिजनेस करना आसान हुआ है? आसानी हुई है तो कितनी आसानी? आसानी सारी हुई है। ओडीपी योजना के अंतर्गत जो है लाभ जो मिलता है उससे जो है बहुत ही सरल जो है तकनीक, सरल माध्यम, और इसी आधार पर सभी को उसका अगर लाभ मिल रहा है, कारीगर काम कर रहा है, अच्छे से कार्य कर रहा है, क्योंकि पहले मशीनों पे काम करना, पैरों की मशीन हुआ करती थी, पैरों की मशीन चलाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था, माल जो है देर से तैयार होता था। अब आसानी से माल तैयार हो जाता है और आसानी से फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और कम समय में अधिक माल जो है प्राप्त हो जाता है। पहले कच्चा माल मिलने में बहुत परेशानी होती थी, क्या अब भी वो परेशानियां हैं? कच्चा माल मिलने में पहले बहुत परेशानी होती थी और वो दिल्ली जाना पड़ता था। अब यहीं आज जो है प्राप्त हो जाता है, आसानी है, और इकट्ठा माल आ जाता था। पहले थोड़ा थोड़ा माल मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी मिल जाता था, कभी कलर नहीं मिलते थे। अब कलर से लेके हर चीज तक की आसानी से प्राप्त हो जाता है। ओडीओपी में सरकार ने कई प्रकार की सब्सिडियां दे रही है, इससे क्या लाभ मिल रहा है? सब्सिडी से जो है लाभ ये मिलता है कि उसको सहायता मिल जाती है एक तरीके से। उसको जो है कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साथ में सब्सिडी से उसको राहत मिल जाती है। कहीं माल बेच रहा है तो माल बेचने में उसे पता लगता है कि हमें 25% या 30% या 35% जो सब्सिडी मिलती है, उससे उसको एक राहत मिल जाती है, और राहत भरा पैकेज है और बहुत ही अच्छा है। आपको क्या लगता है ओडीपी को केवल यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए? इसको पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इसको लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हर जिले में जो जिस जिस काम जो होता है, जिस तरीके का भी काम होता है,
उस काम को बढ़ावा मिल सके और हमारा देश उन्नति करे। ओटीपी आने से पहले कितनी परेशानियां थी और क्या परेशानियां थी? ओडीपी आने से पहले बहुत सारी परेशानी ये थी कि कारीगर जो कामगार है काम कर रहा था, काम करने में उसे समय ज़्यादा लगता था, माल उस समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता था, माल समय पे तैयार नहीं हो पाता था, पार्टी छोड़ के माल भाग जाती थी, उनको समय पे माल नहीं मिलना, ये बहुत बड़ा संकट का कारण था। और अब जो है माल समय पे मिल जाता है, पार्टियों को विभिन्न प्रदेशों में जहाँ भी माल भेजना होता है वहाँ आसानी से पहुँच जाता है। पहले समय का अभाव था, कच्चे माल का अभाव था, अब जो है सारी सुविधाएं हुई हैं और सारी सुविधाएं बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो रही हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि पूरे देश में जो है हर जिले में जहाँ जो चीज़ बनती है उसका लागू होना चाहिए और ईओपी का लाभ सभी को मिलना चाहिए और हमारा देश आगे बढ़ेगा तो सबको लाभ मिलेगा। अब तो बहुत है जी, पहले पैरों से मशीन चला रहे थे, अब इन साहब मशीनों बिजली से चलती है। ठीक है जी, पहले 10 पीस बने थे, अब 15 पीस बन रहे हैं। टाइम कम लग रहा है, काम ज़्यादा हो रहा है। तो पहले कितनी इनकम थी और अब कितनी income? पहले जी ज़्यादा 400 रुपये कमाते, अब 600-500 रुपये कम देते हैं। तो परिवार अच्छी तरीके से सब पाल बढ़िया। रहे हैं। मौज में। कितने घर में कितने मेंबर हैं? मेरे घर में 3 बच्चे हैं मेरे, एक लड़की एक बहू है मेरी, घर में 5 है। 5 जनों का मतलब 5 जनों का पेट आप इसी से पाल रहे हैं। हाँ जी, कितना कमा लेते हैं महीने का? मेरे 20,000 रुपये कमाता हूँ। 20,000 का महीना कमा रहे हैं। और पहले कितना कमाते थे? पहले ज़्यादा 10,000 रुपये, 10,000 से। और मेहनत? मेहनत ज़्यादा थी पैरों से। बहुत बड़ा अंतर है। पहले कच्चा माल नहीं मिला था, अब मिलता है आसानी से, कमाई भी अच्छी होती है। पहले कितना कमा लेते थे और अब कितना कमाते हैं? पहले 10,000, अब जो 18-19,000। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में तो 5 ही हम। कमाने वाले आप? हाँ जी। तो 5 लोगों का पेट पाल हाँ जी, बढ़िया बढ़िया हो रहा है, भरण पोषण, सबसे बढ़िया हो रहा है। पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। अच्छा, पहले अगर बात करूं तो कितना आप तैयार माल तैयार कर लेते थे? कितना समय लगता था पीस तैयार करने में? पहले तो बहुत समय लगता, नाइट भी लगानी पड़ी थी, अब तो दिन दिन में ही हो जा। पहले कितने पीस तैयार करते थे और अब कितने पीस तैयार करते हैं? पहले 10 पीस, अब 16-17 पीस, जो ट्रैक सूट है पूरा। क्या नाम भैया आपका? पंकज सिंह राणा। पंकज सिंह जी, क्या करते हैं और कहाँ काम करते हैं? मैं काम करता हूँ मित्तल लबन इंडस्ट्री में। किस पद पे हैं? मैं तो सुपरवाइजर, एज ए सुपरवाइजर हूँ। 2017 में ओपीडी योजना आई है, तब से आपने उद्योग में कारोबार में बदलाव देखते हैं। कारोबार बढ़ रहा है या नहीं? तो बढ़ रहा है कारोबार, कारोबार काफ़ी बढ़ रहा है। कारोबार काफी बढ़ रहा है। क्या ओपीडी आने के बाद में बिजनेस करना आसान हुआ है? अगर हुआ है तो कैसे हुआ है सर? तो काफ़ी आसान तो काफ़ी हो गया है, क्योंकि पहले कितना फ़र्क था, मशीनें आ गई हैं, वो चीज़ आ गई है, काम करने के सबके तौर तरीके बदल चुके हैं। खेल स्कूल बनाने में कच्चा माल की जो परेशानियाँ थी, क्या वो खत्म हो गई है या अभी भी नहीं है? इधर कच्चा माल अब ये है कि थी पहले परेशानी, अब तो ये है कि माल बन रहा है, सबको हर चीज़ की पैसे की सबकी सुविधा है, तो अपना कच्चा माल वो वहाँ से बनाते हैं, तो हर चीज़ की मतलब परेशानी कम होती है। आपको क्या लगता है कि ओपीडी केवल यूपी में होनी चाहिए और दूसरे देशों में भी होनी चाहिए? पूरे देश ये में? पूरे देश में होनी चाहिए OTP से है। क्यों? तो ये है सर, OTP से हमें काफ़ी है, जो मतलब छोटे से इंसान अगर शुरू भी करेगा तो उसके लिए काफ़ी आसान है, छोटे से बड़ा अपना कारोबार करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओपीडी आने से पहले खेल कारोबार में कितनी मुश्किलें थी और क्या परेशानियां थी जो अब नहीं हो रही है? परेशानी ये है सर, परेशानी तो अब खैर अब नहीं थी, पहले थी परेशानी तो। अब यह है कि अब कारोबार अपना छोटे से करेंगे शुरू, तो कारोबार को अपना और बड़ा करना चाहिए इस स्तर पे, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत सही थी। क्या करते हैं आप? मैं इसका विकेट बनाता हूँ स्टम्प, कितने साल हो गए आपको विकेट बनाते जो हुए? करीबन हो गए 20 साल। 20 साल हो गए। पहले और अब में कितना अंतर है? अब अंतर आया है बहुत। किस पहले तरीके से अंतर आया? क्या अंतर पहले आया? मशीन नहीं थी, अब मशीनें हैं, मशीन द्वारा बनाया जाता है। पहले कितना माल तैयार करने में कितना समय लगता था और अब कितना समय लग रहा है? पहले जितना माल अब तैयार करते हैं इसमें 2-3 दिन लग जाते थे, अब 1 दिन में हो जाता है। और बात करें अगर इनकम की, तो इनकम भी बढ़ी है आपकी? हाँ, इनकम भी बढ़ी क्योंकि जब काम बढ़ा तो इनकम भी बढ़ेगी। मैं बल्लों की तैयारी करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कब से आप इस काम कर रहे हैं? मैं 1995 से कर रहा हूँ इस काम को।
तो पहले और अब में कितना अंतर है कार में? पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले हाथ से मतलब घिसाई होती थी, रंदा लगता था, सब कुछ होता था। अभी वो काम मशीन भी कर रही है, वैसे हाथ वाला 30-35 बल्ले बना होगा और मशीन वाला लगभग 100 बल्ले बना था। अब बात करें हम आमदनी की, तो आमदनी कितनी है? आमदनी तो अब ज्यादा पहले से निकाल। अब ज्यादा है। हाँ। वजह? वजह ये है कि भाई काम ज्यादा बढ़ गया ना मशीन के थ्रू काम करने से, तो इसलिए आमदनी भी बढ़ गई। वहीं जिले के उद्योग जगत से जुड़े अधिकारी सरकारी योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा की माने तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है। अब तक लक्ष्य से कहीं अधिक लोगों को लाभ मिल चुका है। इस योजना के तहत लोगों को सस्ता लोन, एग्जीबिशन के लिए व्यवस्था की जा रही है। स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनाने वालों को सब्सिडी और मजदूरों को स्किल्ड करने के लिए कार्यशाला भी चलाई जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की और राज्य सरकार की काफी महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद, और सभी जनपदों में आइटम्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो जनपद के एक तरीके से कहा जाए कि एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। उनको प्रमोट करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेकर एक जनपद एक उत्पाद में स्पोर्ट्स किट्स हैं, और जैसा मेरा पहले से भी बहुत ज्यादा फेमस है स्पोर्ट्स किट्स के लिए, तो कोशिश की जा रही है कि जितने भी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में छोटे छोटे जितने भी लोग आ रहे हैं एमएसएमई सेक्टर में, उनको लोनिंग करवाई जाए। अभी हमने फैसिलिटेशन सेंटर के लिए भी, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के लिए भी एक प्रपोजल बनाया है, उसको भी हम लोग भेज रहे हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ से इसके एक्सपोर्ट पिछले वर्ष से कंपैरिजन में हमारा 19% का एक्सपोर्ट का बढ़ोतरी हुई है। कोशिश यही की जा रही है कि एक्सपोर्ट और रैपिडली हम लोग बढ़ाएं। तो काफी इस पे प्रयासरत है जिला प्रशासन, और कोशिश यही रहेगी कि तो ऑलरेडी पहचान इतनी अच्छी है मेरठ में स्पोर्ट्स की, और बढ़े। पर्पज ये है कि एक जनपद एक उत्पाद में उस गुड्स को कितना हम और प्रमोट कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, ऑलरेडी यहाँ पे बड़े एक तरीके से मैन्युफैक्चरर्स हैं। हमारा काम ये है कि इसमें हम उनको कैसे फैसिलिटेट करें, छोटी छोटी यूनिट्स और कैसे सेटअप करें। तो लगातार इसका जो डेटा भी है जो है वो जीएमडीआईसी के पास पूरा है कि कितनी लोनिंग हम लोगों ने की है, कितने पैसों की है। तो आंकड़ा भी हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे, और कोशिश यही है कि ये आंकड़ा अच्छा खासा बढ़ता रहे। एक जनपद एक उत्पाद जो कार्यक्रम है, एक बृहद कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत जनपद मेरठ को देश का चयन किया गया है। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम, जैसे एक जनपद एक उत्पाद क्रेडिट, जिसमें कि हम स्पोर्ट ग्रुप से जुड़ी हुई इकाई से जो छोटी इकाई जिसके लिए या जो नई इकाई स्थापित होना चाह रही, वो अगर बैंक से लोन लेके अपना कारोबार स्थापित करते तो उसका बैंक के जो लोन में कैपिटल सब्सिडी छूट। तो इस तरीके से इस साल और हमने पिछले साल और उससे भी पिछले सब्सिडी के रूप में इकाइयों को वित्तीय सहायता दी है। इसके अलावा एक जनपद एक उत्पाद टूलकिट योजना, जिसमें कि हम एक जनपद एक उत्पाद से हमसे जो भी स्किल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कुकिंग, फुटबॉल बनाने में कुकिंग की जरूरत होती है, तो इस तरीके से हम 400 लोगों को इसी वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष में 400 लोगों को ट्रेनिंग दी है। उस ट्रेनिंग के बाद में हम उनको निःशुल्क टूलकिट प्रदान करते हैं। उस टूलकिट प्रदान करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो लोगों ने स्किल ली है उससे वो अपना कारोबार टूलकिट से कारोबार कर सके, और वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। इसके साथ में ओडीओपी एक बहुत बृहद कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने बताया है। ओडीओपी के अंदर हम एमबीए स्कीम है, जिसमें डेवलपर का विप्लव विकास संस्था योजना। अगर कोई ओडीओपी का अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, वो अगर किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है देश के अंदर, देश के बाहर, प्रदेश के अंदर, तो हम उसको स्टॉल के चार्जेज और जो खुद जाता है उसका एयर बस, जो बस का फेयर है उससे है, उसका किराया है, और जो वो भाड़ा लेके जाता है उस भाड़े में जो किराया है उसमें छूट देते हैं। इसी तरीके से हम गेटवे पोर्ट वगैरह की स्कीम के थ्रू भी हम पोर्ट और पोर्ट के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वाले देते हैं। अगर हम ओडीओपी की बात करें तो ओडीओपी में एक बहुत ही अच्छी स्कीम जो ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, उसमें हमारे यहाँ से 2 प्रपोजल हैं, बट अभी वो पूरी तरह से लग नहीं पाए, प्रपोजल को एनालाइज किया जा रहा है। उसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसे कि रॉ मटेरियल बैंक हो गया, डिस्प्ले सेंटर हो गया, आरएनडी हो गया, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो गया, इस तरीके से, क्योंकि कॉमन जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चर है उसमें जो फैसिलिटी उनको अवेल करने बाहर जाना पड़ता है या कॉस्टली वो होता है, तो हम
फैसिलिटी सेंटर इस्टेब्लिश कर देंगे तो वो यहीं पर अपना फैसिलिटी उसको यूज़ करते हैं, एक एसटीपी की होगी और फैसिलिटी का जो बेसिक मिनिमम यूजर चार्जेस है वो प्रोवाइड वो देकर उसको यूज़ करें। तो इस तरीके से ओडीओपी से बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आउटकम निकला है। पिछले वित्तीय वर्षों में हमने बहुत सारी छोटी इकाइयों को सहायता दी है, लोगों को ट्रेंड किया है, लोगों को ओडीओपी एमडीए नेतृत्व प्रदान किया है और आज की डेट में जो अदर मेरठ में और भी जो प्रोडक्ट वो भी लोग ये चाहते हैं उनका ओडीओपी जैसे स्कीम उनका भी नाम प्रोडक्ट जोड़ा जाए, उनको भी इस तरीके से किया जाए। तो अगर हम बात करें ओडीओपी के आने से पहले और ओडीओपी के आने के बाद तो स्पोर्ट ग्रुप एक अलग फ्लरिशिंग कर रहा है मेरठ और उसका एक श्रेय ओडीओपी प्रोग्राम को दिया। अवेयरनेस के लिए मैं सभी हमारी एक प्लेटफॉर्म है जिला उद्योग बंधु में सभी एसोसिएशन को आती है उसको उसको मैं प्रोएक्टिवली पॉजिटिवली यूज में अपनी सारी स्कीम्स और पॉलिसीज वहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ हर उद्योग बंधु में और हम अलग से एसोसिएशन के माध्यम से अलग अलग एसोसिएशन के माध्यम से स्कीम्स को बताते हैं। मैं हर हफ्ते किसी न किसी एसोसिएशन के साथ मिलकर आईआईए है या फिर वेस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या के साथ मीटिंग करके उनके उद्यमियों को बुला के उनके एसोसिएशन की जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है पॉलिसीज है लेटेस्ट में अभी हमारी पॉलिसी जारी हुई है उसके भी सही प्रोग्राम ओडीओपी के योजना के आने से बहुत लाभ मिला है। 1000 से ज़्यादा हम लोगों ने अब तक ओडीओपी ट्रेनिंग टूल किट स्कीम में हमने ट्रेन कर दिए हैं उनको टूल किट प्रोवाइड कर दिया है। लोन स्कीम में भी हमने बहुत ज़्यादा फायदा दिया है। लोन में हमारा काफ़ी जो बैंक से फाइनेंस होता है उससे हम सब्सिडी देते हैं तो सब्सिडी भी हम हर साल जो है हमारा 3-4 करोड़ से ज़्यादा का जो इस साल लगभग 7.5 करोड़ का सब्सिडी का बजट जो है खर्च किया है। तो इस तरीके से हम हर साल जो टारगेट होता है टारगेट से हम कई गुना ज़्यादा अचीव उत्तर प्रदेश में ओडीओपी की सफलता के बाद उत्तराखंड में भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च कर दी गई है। इस योजना के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश खुशहाल बन रहा है और लोगों की आय दोगुनी हो रही है और मेरठ के स्पोर्ट्स कारोबार से जुड़े लोगों का यही कहना है। थैंक यू योगी जी। इसके अंदर व्यापारियों को काफ़ी सहूलियत हुई, जैसे कि जो बंदा अपनी मशीनरीज नहीं ले सकता था सस्ते लोन की वजह से वो मशीनरी लगा ली। मेक इन इंडिया को उन्होंने सपोर्ट मिला इस चीज़ से और सबसे बड़ी बात रही कि जो व्यापारी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन इस्तेमाल कर सकता हूँ उसको मशीन अवेलेबल हो सकी, उसकी हिम्मत बनी, उन्होंने आगे अपना कारोबार बढ़ाया। पहले के कारोबार में आपके कारोबार में कितना अंतर आ चुका है? अगर हम छोटे लेवल पे देखेंगे तो छोटे लेवल में काफ़ी लोगों को सपोर्ट मिली, वो आगे आए आगे काफ़ी जो सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं उनको प्लेटफॉर्म मिला, हिम्मत बढ़ी, काम करने की क्षमता उनके लोग ही बढ़ी। सरकार द्वारा कई सब्सिडियाँ दी जा रही है इसमें, क्या आपने उसका लाभार्थी हैं? नहीं, मैं मैन्युफैक्चर नहीं तो इसका मैंने लाभ नहीं लिया, लेकिन मेरे जो कार्य का काम करते हैं उन्होंने काफ़ी लाभ इस चीज़ का उठाया। बहुत अच्छी योजना है जी, जिसमें कि मेरठ के जो इन्होंने स्पोर्ट्स के व्यापार को इन्होंने ओडीओपी के तहत इन्हें शामिल करा है, क्योंकि मेरठ में जो सबसे प्रसिद्ध 3 चीज़ें हैं, टेक्सटाइल, कैंची और स्पोर्ट्स का जो सामान है जो देश विदेश में एक्सपोर्ट होता है, तो इन्होंने सब चीज़ में प्राथमिकता केवल स्पोर्ट्स को दी है, जो कि ओडीओपी के तहत इन्होंने उसको शामिल करा है। उससे व्यापार भी और थोड़ा तेज हुआ है उस चीज़ से, लेकिन यह है कि उसके बाद सन 2020 में थोड़ा कोरोना काल आने के कारण थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था 1-2 वर्ष के लिए, लेकिन फिर पटरी पर व्यापार उसी तहत आ गया है। ओडीओपी के तहत देखो, जब एक विशेष चीज़ को इन्होंने शामिल कराया तो सीधी सी बात है, तो उस पर थोड़ा सा जोर तो पड़ा ही है और उससे ही उसकी जो है सेल भी इंक्रीज हुई है। और दूसरी बात, इन्होंने जो यहाँ खेल विश्वविद्यालय खोलने की जो इन्होंने स्कीम और लाए हैं तो उससे भी और व्यापार में और अधिक फर्क पड़ा है। अच्छा, पहले और अब में क्या अंतर है इसमें? बस जी, पहले और अब में यह है कि खेल के प्रति लोगों की और खिलाड़ियों की जो है रुझान काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे जैसे अभी वर्ल्ड कप जो इन्होंने तीसरी बार ब्लाइंड वाला जो जीता है इन्होंने इंडिया टीम ने, और वैसे भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है प्लेयर्स को भी और खेलने वालों को। रुझान और जो सरकार की तरफ से जो नीति है इनकी अब खेल के प्रति, मेडल्स लाओ खेलो इंडिया के तहत, उसमें भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, तो इसलिए इस स्पोर्ट्स व्यापार को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है इस चीज़। सर, स्पोर्ट्स का बिजनेस करते हुए लगभग मुझे 20 वर्ष हो गए हैं और ये गवर्नमेंट ने जो अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर ये जो सस्ता ऋण स्पोर्ट्स व्यापारी को उपलब्ध हो रहा है, उससे क्या मशीनरी लगा के गवर्नमेंट ने व्यापार को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा प्रयास किया है, जिससे छोटे व्यापारी जो लोग उद्योग है काफ़ी डेवलप हो रहे हैं, लगा रहे हैं, अपना व्यापार अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके अंदर काफ़ी राहत दी है व्यापारी के लिए। इस स्कीम के आने से पहले
बिजनेस किस हालात में चलता था और आने के बाद में क्या इसमें बदलाव आपको देखने को सर मिल आप रहा है? देखिए ना, पहले जो है अगर किसी व्यापारी के पास पूंजी का अभाव था, वो सस्ता ऋण सब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सब्सिडी भी दे दी है, आसानी से ऋण उपलब्ध हो रहा है। तो जो छोटा व्यापारी आराम से व्यापार कर पा रहा है, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहा है, जैसे प्रोडक्टों का सरलता बहुत हो गई, व्यापारी बहुत सारे हो गए, मैन्युफैक्चर बहुत सारे हो, छोटे छोटे, आसान हो गया व्यापार करना। तो आप क्वांटिटी, तो इसके आने से काफी लाभ मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से काफ़ी लाभ है, अच्छी योजना है सरकार की। बहरहाल ओडीओपी योजना से जहां एक और मेरठ को अपनी पुश्तैनी पहचान मिली, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार मिला, जिससे मेरठ सदा सदा के लिए सर्वसंपन्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी राज कायम होने के बाद जहां सुरक्षा का माहौल बना है, साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से व्यापारियों की आय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। व्यापारियों की माने तो ओडीओपी आने के बाद सस्ता लोन, सब्सिडी और स्किल लेबर मिलने से मानव स्पोर्ट्स व्यापार को पंख लग गए हैं। नेटवर्क 10 के लिए प्रदीप शर्मा, मेरठ।